Good morning students, I welcome you to the online class of SGOI. So in the last class I have completed the theory part of your chapter number 20, that is three dimensional solids और उसको identify कैसे करते हैं. Today I will be starting with exercise 20A. Question number 1 में एक टेबल बनी हुई है जहाँ पे सॉलिड का नाम लिखा है, आपको नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस बताने. फेसेस, then edges और then vertices. पहला आपको दिया गया है क्यूबॉइड या फिर क्यूब, क्योंकि क्यूब या फिर क्यूबॉइड में सेम ही केस होता है. आपको मैंने पहले बताया क्यूबॉइड या क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं. ठीक है. कमिंग टू सेकंड, ट्रायंगुलर प्रिज्म. ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा होगा? उसका बेस भी ट्रायंगल और टॉप भी ट्रायंगल, तो दो फेस तो ये हो गए और उन साइड्स को कवर करने के लिए एक फेस इधर, एक फेस इधर और एक फेस इधर, मतलब साइड में 3 फेसेस, एक ऊपर फेस और एक नीचे फेस, तो टोटल 5 फेसेस है ना. फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते थे यहाँ पे n+2, जिससे कि n की वैल्यू 3 है, दो ऐड करते हैं तो 5 आंसर आ जाता है. ठीक है. एजेस की बात करें, मतलब एजेस का मतलब कितनी साइड्स होती हैं. नीचे जो ट्रायंगल है उसमें भी 3 साइड्स, ऊपर जो ट्रायंगल उसमें भी 3 साइड्स और कोने से 3 लाइन जा रही हैं, मतलब टोटल 3 + 3 + 3 दैट इज 9 एजेस होते हैं. वर्टिसेस मतलब कोने, 3 ऊपर 3 नीचे, मतलब टोटल 6 कोने होते हैं. ठीक है. तो 5 फेसेस, 9 एजेस and 6 vertices are there in a triangular prism. ठीक है. Moving to third, hexagonal prism. थर्ड है hexagonal prism. Hexagonal prism में क्या होगा? Hexagonal prism also has one hexagon at the bottom, one hexagon at the top. Therefore, 2 faces and 6 more faces will be covering the 6 edges or the 6 sides of that hexagon. Or you can also use the formula, that is n+2. Value of n is 6 because a hexagon has total 6 sides. So 6 + 2 answer would be 8. So in a hexagonal prism there are total 8 faces. ठीक है. Moving to edges. Edges would be 3n. That means 3 multiplied by 6. Therefore total 18 edges would be there. Moving further to vertices, the formula for the vertices or in case of prism is 2n. Value of n is 6, so 2n will be 2 into 6, that is 12. So we will be saying that the number of vertices in a hexagonal prism would be 12. ठीक है. Moving to this fourth part, triangular pyramid. Triangular pyramid. ठीक है. I have already told you when we were discussing the theory of this chapter that whenever we talk about any kind of pyramid, that pyramid don't have any top. किसी भी pyramid में top नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ bottom होता है. ठीक है. तो triangular pyramid है तो bottom कैसा है, उसका base कैसा है, triangle है, और triangle की तीनों edges से एक एक side ऊपर गई है. इसका मतलब है कि अगर कोई बात करे कि how many vertices are there in a triangular pyramid, तो आप बोलेंगे 4, क्योंकि टॉप में एक पॉइंट है या फिर कोना है और नीचे जो ट्रायंगल बना हुआ उसमें भी 3 कोने हैं या फिर वर्टेक्स हैं, तो 3 + 1 दैट इज नंबर ऑफ वर्टिसेस की वैल्यू होगी कितनी, 4. फेसेस की बात करें तो फेसेस और वर्टिसेस दोनों सेम होते हैं इन केस ऑफ पिरामिड, तो इसका भी आंसर 4 होगा. ठीक है. चलिए एजेस की बात करेंगे तो फॉर्मूला फॉर एजेस इज व्हाट, 2n, सो आंसर वुड बी 6. ठीक है. तो ट्रायंगुलर पिरामिड में कितने एजेस होते हैं, 6, फेसेस 4 और वर्टिसेस भी 4 होते हैं. ठीक है. नाउ मूविंग फर्दर टू इट्स फिफ्थ पार्ट, स्क्वायर पिरामिड. वी आर सेइंग अबाउट स्क्वायर पिरामिड. स्क्वायर पिरामिड में तो बेस कैसा होगा, स्क्वायर होगा. ठीक है. तो अगर बेस स्क्वायर है तो बेस में कितनी एजेस होंगी, 4, क्योंकि स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स. मोरओवर हर एक कोने से एक साइड या फिर एक एज जो है वो ऊपर जाएगा. तो अगर कोई बात करे आपसे कितने एजेस होंगे टोटल, तो 4 प्लस बॉटम में 4
total 8 edges would be there in a square pyramid. Formula 2 and we are directly use कर सकते हैं. Now coming to faces, faces would be n plus 1 that is 5. Similarly vertices भी कितने होंगे n plus 1 that is 5. ठीक है. Similarly pentagonal prism की बात करेंगे तो यहाँ पे faces कितने होंगे? Number of faces would be what? 5 plus 1 that is 6. तो vertices भी कितने होंगे? 6 होंगे. और अगर बात करें edges की तो edges would be 2n that is 5 into 2, 10 edges would be there in a pentagonal pyramid. ठीक है. So this was your question number 1. I hope you have got an idea about how to calculate the number of faces, number of edges and number of vertices in any kind of solid, be it a pyramid or be it a prism. Okay. Now moving to its second question. There are various fill in the blanks given based upon the various solids. Now we will be discussing those fill in the blanks. Question number 2, fill in the blanks. They are saying that two adjacent faces of a cuboid meet in a line segment called a dash of the cuboid. उसको बोलते हैं edge of the cuboid. जहां पे भी दो faces मिलते हैं that is known as the edge. That is known as the edge या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं side. ठीक है. So that is known as the edge or the side of that cuboid. ठीक है. Moving to second part, a triangular prism has dash triangular faces. बोला जा रहा है किसी भी triangular prism में कितने triangular faces होते हैं? एक top में और एक bottom, मतलब two triangular faces are there in a triangular prism. किसी भी triangular prism में दो triangular faces होते हैं क्योंकि top और bottom के faces कैसे होंगे? Triangle होंगे. बाकी जो बगल से cover कर रहे होंगे वो rectangular होंगे. ठीक है. Moving to third part. A square pyramid has dash triangular faces. जब बात पिरामिड की होती है तो उसके साइड वाले जितने फेस होते हैं सब कैसे होते हैं? ट्रायंगुलर. तो स्क्वायर पिरामिड में साइड में कितने फेसेस हैं? 4 सभी ट्रायंगुलर होंगे. तो आंसर फॉर दिस विल बी 4 ट्रायंगुलर फेसेस. ठीक है. Now moving to fourth part, the 6 lateral faces of a hexagonal prism are रेक्टेंगल. प्रिज्म के केस में जितने भी साइड वाले या लेटरल फेसेस होते हैं वो सब रेक्टेंगुलर होते हैं. इन केस ऑफ प्रिज्म यू शुड रिमाइंड दैट थिंग इन योर माइंड दैट अगर मैं कभी भी प्रिज्म की बात करूंगा तो ऑल ऑफ द लेटरल फेसेस ऑफ द प्रिज्म आर ऑलवेज रेक्टेंगुलर इन शेप. ओके. चलिए मूविंग टू फिफ्थ पार्ट. द ट्रायंगुलर पिरामिड इज आल्सो नोन एज. ट्रायंगुलर पिरामिड को हम लोग टेट्राहेड्रन भी बोलते हैं. Triangular pyramid is also known as tetrahedron. ठीक है. चलिए moving to its last part. A cuboid has dash pair of opposite faces. एक cuboid में 3 pair of opposite faces होते हैं ना. एक ऐसे आमने सामने एक पेयर, ऊपर नीचे दूसरा पेयर और राइट लेफ्ट में तीसरा पेयर. तो in case of cuboid there are total 3 opposite pair of faces. ठीक है. So this was your question number 2. Moving to third part, and from question number 3rd to 5 they are all multiple choice questions, so I will be discussing them one by one. Question number 3, they are saying that which of the following solids has the highest number of vertices. बोला जा रहा है ये 4 सॉलिड्स जो दिए हैं ऑप्शंस में उन सभी में से किस वाले सॉलिड के पास सबसे ज्यादा वर्टिसेस होते हैं. वर्टिसेस मतलब कि कोने. ठीक है. क्यूबॉइड में कितने होते हैं? 8. इन क्यूबॉइड देयर आर टोटल 8 वर्टिसेस. ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने होते हैं? 6. ट्रायंगुलर पिरामिड में होते हैं 4 और स्क्वायर पिरामिड में होते हैं 5. इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? क्यूबॉइड. क्यूबॉइड हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्टिसेस within these 4 options. So question number 3 answer would be first part, that is cuboid. Now moving to 4. In which of the following solids all the lateral faces are not triangular. बोला जा रहा है किस में
लेटरल फेसेस ट्रायंगुलर नहीं होते। तो मैंने बताया था आपको कि इन केस ऑफ प्रिज्म के केस में लेटरल फेसेस ट्रायंगुलर नहीं होकर के रेक्टेंगुलर होते हैं। तो आप देखो चारों ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे प्रिज्म की बात की गई है। तो आंसर वुड बी फर्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, नाउ मूविंग टू फिफ्थ पार्ट, in which of the following solids none of the faces is triangular। बोला जा रहा है ये चार सॉलिड्स दिए हैं नीचे, उनमें से किसमें कोई भी फेस ट्रायंगुलर नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिरामिड को आप रिमूव कर दो, क्योंकि पिरामिड में सारे लेटरल फेसेस कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं। तो सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं हो सकता। फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात हो रही है, तो उसका बेस और टॉप दोनों ट्रायंगुलर होंगे। इसका मतलब आंसर इज द फोर्थ पार्ट, हेक्सागोनल प्रिज्म। हेक्सागोनल प्रिज्म में कोई भी ट्रायंगुलर फेसेस नहीं होते। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 20A। फ्रॉम एक्सरसाइज 20B you just have to look at the questions which has been given to you and try to solve them by yourself. I'll be starting chapter number 21, that is linear symmetry, in our tomorrow's class. All teachers, please come to computer lab right now.